वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। So today we discuss about the industrial production and identification and estimation and utilization of caffeine। ठीक है, तो आज हम कैफीन की पूरी फार्माकोनोसी देखते रहने वाले हैं, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, कैसे इसका एस्टिमेशन होता है, क्या सब होता है इसके टाइम और क्यों इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो कैफीन होती है ये हमारा क्या होता है, सूडो एल्कोलाइड होता है, इसे कार्ड प्यूरिन या मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, प्यूरिन मतलब इसमें ये हमारी क्या है, पूरी प्यूरिन की रिंग है और ये हमारा मिथाइल जैंथिन है। ठीक है, ये ऐसे हम मिथाइल जैंथिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, प्यूरिन की रिंग है मिथाइल जैंथिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा ये रिंग है प्यूरिन की एन एन, देन हमारा 5 मेंबर, 2 एन इसमें लगे हुए हैं, देन इसमें सी एच थ्री और डबल बॉन्ड ओ देन CH3। तो ये इसे हम मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, और देन इज मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव इट इज आइसोलेटेड लीव्स ऑफ थियासाइनिस या थियासी। ये हमारा आइसोलेटेड लीव्स होता है किसका, थियासी का। एंड बीन ऑफ कॉफ़ी, ये बीज होता है हमारा किसका, कॉफ़ी का। कैफीन जो होता है हमारा क्या होता है, बीज होता है कॉफ़ी अरेबिका, जिसे हम रूबेसी बोलते हैं। ठीक है, ये फैमिली क्या होती है, रूबेसी। ठीक है, इसकी फैमिली। और जो थियासाइनिस होता है उसका थियासी। ठीक है, और ये हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट हैव निडल लाइक क्रिस्टल। कैफीन के पास क्या होते हैं, निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो हमारी चाय में होता है मोस्टली क्या होता है, कैफीन होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। ठीक है, हमारा जो कैफीन होता है सॉल्यूबल होता है, चाय पत्ती कहाँ सॉल्यूबल होती है, हॉट वाटर में ना। और इसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है, ये टेम्पर्ड एशिया, जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, जैसे असम में, दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग टी हमारी जो होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है दार्जिलिंग टी के नाम से ही आती है। ठीक है, वो उसे और कोई नहीं बेच सकता। ठीक है, जो हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। देन हम कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग करते हैं टी की। तो 4 टाइप की टी होती है, जो हम टी पीते हैं वो कौन सी होती है, ब्लैक टी बोलते हैं ना उसे। तो ये हमारी जो फर्स्ट होती है वाइट टी होती है, सेकंड ग्रीन टी, देन कोलोंग टी, देन ब्लैक टी। जो हम चाय में पत्ती डालते हैं वो कौन सी होती है, ब्लैक कलर की होती है ना, तो वो ब्लैक टी। और वाइट टी कैसे बनती है, वो स्टीम करते हैं हम, क्या करते हैं हम, कैफीन की वो बीम लेंगे, उसको स्टीम करेंगे एंड ड्राई कर देंगे, देन हमारी क्या होगी, वाइट टी बन गई। और हमने इसमें सेकंड में ग्रीन टी कैसे बनाएंगे, बाय रोलिंग। हम बीन लिए और उन्हें रोल करते रहेंगे तो हमारी ग्रीन टी बन जाएगी। देन कूलिंग टी में, कोलोंग टी में बाई सेकिंग, हम उन बीन को सेक करेंगे, देन फर्मेंटेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब फर्मेंटेशन 60 डिग्री पे हीट कर देंगे। ठीक है, देन ब्लैक टी कैसे बनती है, रोलिंग। पहले तो हमने उन टी को अच्छी तरह रोल किया, फिर उसको फर्मेंटेट कर देंगे, देन ड्राई कर देंगे, मतलब पहले हीट करेंगे फिर ड्राई करेंगे। ठीक है, देन मोड ऑफ एक्शन कैसे करता है हमारा जो कैफीन वर्क करता है, तो ये हमारा एंडोनोसिन एडोनोसिन। जब हम कोई भी काम करके थक जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, एडोनोसिन। तो ये रिलीज ड्यूरिंग द एक्सेस वर्क ऑफ बॉडी, एडोनोसिन रिलीज होता है। तो ये हमारा जो कैफीन होता है रिमूव एडोनोसिन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन कहाँ होता है कैफीन का, कैसे होता है, तो कैफीन पाउडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैफीन का पाउडर लेंगे और उसको क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CaCO3 के साथ, वो COCl2, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 लेना था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और वाटर के साथ, और बॉईल करेंगे 40 मिनट के साथ। पाउडर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, वाटर लिया और बॉईल करेंगे 40 मिनट के लिए। देन हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, सेपरेटिंग फनल में। देन हम वॉश करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ 3 टाइम एंड ऐड कर देंगे उसमें एक्टिवेटेड चारकोल। तो हमें क्या, क्लियर क्रिस्टल ऑप्टेन हो जाएंगे, किसके, हमारे कैफीन के। देन हम उसको हीट करेंगे विथ हॉट प्लेट एंड वाइट क्रिस्टल हमारे ऑप्टेन हो जाएंगे किसके, कैफीन के। ये हमारा पूरा प्रोडक्शन था कैफीन का। क्या लिया हमने, पाउडर लिया, उसमें CaCO2 डाला, देन वाटर डाला और उसे बॉयल के 40 मिनट के साथ एंड उसको फिर स्टेम ट्रांसफ़र कर दिया सेपरेटिंग बनल में, एंड हमने सेपरेट किया एंड वॉश क्लोरोफॉर्म 3 टाइम एंड उसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिला देंगे। देन क्रियल क्रिस्टल हमारे ऑप्टेन हो जाएंगे और हीट विथ हॉट प्लेट, सो हमारे वाइट क्रिस्टल मिल जाएंगे। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इसके लिए हमारा म्यूरेक्सी साइड टेस्ट होता है फॉर प्यूरिन्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सैंपल होगा,
प्लस हमारा ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेशन HCl और प्लस KClO3, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, एवोपरेट करेंगे, सैंपल प्लस कंसनट्रेट, एवोपरेट मतलब हीट करेंगे ऑन वाटर बाथ पे, देन हम रेड कलर क्या हो जाएगा, कलर इफ अमोनिया टू टर्न फ्रॉम वायलेट। ये पहले हमारा रेड कलर देगा, अगर हम इसमें अमोनिया ऐड कर देते हैं तो वायलेट कलर देगा। तो ये हमारा पता चल जाएगा कि हमारा ये कैफीन ही है या कुछ और है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज़, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी एंड लैम्डा मैक्स। तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा किसका, कैफीन का, 178 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 235 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी 1.3 वाटर सॉल्युबल हॉट वाटर में, और लैम्डा मैक्स 265 टू 275 NF, ठीक है। देन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम अपना किसका, इसका कैफीन का। तो इसमें दो टाइप से, TLC एंड HPLC। तो TLC में हमारा सबसे पहले हमारा प्लेट या कॉलम होगा, वो कितना होगा, सिलिका जेल 60 GF254, ठीक है। सिलिका जेल 60 GF254, जिप्सम फ्लोरोसेंट 254, ठीक है। देन हमारा जो HPTLC में जो प्लेट होगी वो कितनी होगी, कार्बेक इलेक्ट्री ब्रांड की होगी, XBD भी बोलते हैं, XDB, और उसमें C18 कॉलम होगा। देन हमारा क्या होगा, C18 कार्बन होगा। देन 5M पोर साइज होगा, ठीक है, उससे पास कराते हैं। देन हमारा जो TLC में मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है हमारा, एथेनॉल, वो एथाइल एसीटेट, मेथनॉल और अमीनो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मेथनॉल और एथाइलिन, इनके साथ जब हम 8.5 रेशियो किस क्या होगा हमारा, एथेनॉल होगा, वो एथाइलिन होगा ये। देन हमारा मेथनॉल 1 रेशियो में, 0.5 रेशियो में हमारा अमीनो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो ऐसी HPTLC में हमारा एसीटोनाइट्राइल और डाईआयनाइज वाटर होगा। 95 में हमारा एसीटोनाइट्राइल होगा, 95 ml, 5 ml हमारा डाइनो, और देन हमारा आइसोक्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। देन आइसोक्रेटिक का भी हम 0.9 ml लेते हैं, ठीक है। देन हमारा इसमें फ्लोरेट क्या होता है, हमारा जो TLC में होता है वो नॉट अवेलेबल है, हमारे TLC में कोई फ्लोरेट नहीं है क्योंकि ये हैंडी मेथड। और इसमें हमारा 0.9 ml पर मिनट होता है 5 मिनट के लिए, 5 ml पर, ठीक है। या 20 ml भी ले सकते हो आप, ये सिरिंज का साइज होता है, ठीक है। और फिर डिटेक्शन करते हैं हम कैसे, FeCl2 विथ आयोडीन के साथ, ठीक है। और इसमें 273 नैनोमीटर UV रेस, तब में ये सेम है डिटेक्शन टाइम, ठीक है। बस रिटेंशन फैक्टर कितना होता है, 0.64, इसमें 1.75 मिनट, ठीक है। तो ये रिटेंशन टाइम होता है, ठीक है। रिटेंशन टाइम मतलब यहाँ से सैंपल रन किया यहाँ तक कितने टाइम तक। एंड देन हमारा सैंपल क्या होता है, 1 mg 10 ml मिथाइल मेथनॉल, 1 mg 10 ml मेथनॉल, सेम हमारा HPLC का। देन स्टैंडर्ड जो होगा हमारा सैंपल तो हमारा 1 mg था 10 ml में, लेकिन जो स्टैंडर्ड होगा वो कम होगा, हमारा TLC में भी 1 mg होगा 1 ml मेथनॉल में, और 1 mg होगा 1 ml मोबाइल फेज में, ठीक है। मोबाइल फेज जो एसीटोनाइट्राइल और डाइऑक्साइड वाटर था, ठीक है। तो ये HPLC और TLC था। अब HPLC ऑफ कैफीन, जो HPTLC ऑफ कैफीन होती है उसमें भी हमारे स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, TLC चैम्बर सेचुरेशन टाइप, TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर सेचुरेशन टाइम, मतलब कितने टाइम में जो क्रोमेटोग्राफी हमने बनाई है, थिन लेयर TLC बनाई है, वो कितने टाइम में सैचुरेट मतलब जम जाती है, वो 10 मिनट होता है, ठीक है उसका। और उसमें मोबाइल फेज क्या यूज होता है, क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल, ठीक है, जो 25:1 में होता है, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, टोटल रन टाइम कितना होता है, 25 मिनट एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। देन हमारा मोबाइल फेज रन डिस्टेंस कितनी होती है, 18 nm, फिर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देन डेरिवेटाइज इमेजिन NaCl H2SO4, TLC प्लेट ड्राइंग टेम्परेचर, हॉट एयर ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस, देन UV मैक्स 274 nm और RF वैल्यू 0.24, ठीक है। तो ये हमारा HPTLC HPLC TLC ये इसका आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है। देन यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं हम कैफीन का, तो कैफीन क्या होता है हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, अल्जाइमर डिसीज में भी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है।
तो हमारा सी कॉफ़ी जो होती है हमारी किस लिए होती है, CNS को स्टिमुलेट करती है जब हम चाय पीते हैं, ठीक है। देन हमारा ये इंक्रीज करता है मेमोरी को, इंक्रीज डोपामिन को एक्टिविटी को बढ़ा देता है एंड डिक्रीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है। तो ये हमारे पूरे कैफीन के वर्क पे क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारी कैफीन की पूरी फार्माकोग्नोसी थी। थैंक यू।